करने के लिए आए हैं, उनको देखने के लिए आए हैं। जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, इसके लिए आए हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ऐसी घटना घटित हो रही है, जेएनयू के अंदर एक महिला प्रोफेसर के ऊपर हमला किया गया, उनका सर फोड़ दिया गया, एक छात्र संघ के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, उनके ऊपर हमला हुआ, उनका सर फोड़ दिया गया, एक सतीश चंद्र यादव महामंत्री थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। तो इस तरह से घटनाएं वहां पे हुई जिससे पूरा देश विचलित है। छात्रों के ऊपर हमला हो रहा है और लगातार दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हिंसा को रोकना चाहिए। तो ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रियंका गांधी भी आई, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मनोज तिवारी भी आए और थोड़ी देर में अभी आप भी आए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इस मामले को राजनीतिक टूल देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का जुड़ा हुआ मसला है। अगर कानून व्यवस्था खराब हो रही है, दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं, वकीलों पे हमला हो रहा है, छात्रों पे हमला हो रहा है, प्रोफेसर्स पे हमला हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। एबीवीपी का आरोप है कि ऐसा के लोगों ने किया है, लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी जो फोटोज सामने आए हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। और फोटोज ये बता रहे हैं कि जेएनयू के अध्यक्ष पे हमला हुआ, एक महिला प्रोफेसर पे हमला हुआ, ये तो दिख रहा है साफ तौर पे। सर, एक महीने ये क्या हम लोग यकीन करने योग्य है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला प्रोफेसर को बर्बरतापूर्वक पीटा गया, सर फोड़ दिया गया? संजय जी, तो सर इस मामले पे दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी? सर, ऐसे ही हमको जामिया में देखने को मिला था। ये जामिया हुआ, उसके पहले वकीलों का हुआ, अभी जेएनयू का हुआ। तो सर इस मामले पर दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी? सर इस मामले पर दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी? हम निश्चित रूप से हम आए हैं ना, सब आएंगे, हम आएंगे दिल्ली सर दिल्ली सरकार क्या ऐसे ये ठीक नहीं। सर दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेगी, एक बार जरा बताएं सर। निश्चित रूप से हम लोग इसमें, हमारी जो अधिकार है, जो सीमा है, इसमें कार्रवाई अमित शाह को करनी है, गृह मंत्री को करनी है। Well, we'll have to find out who these people are. I mean, these are the people with the wearing masks and coming and entering the campus. Police is there. And they enter the campus, and then even the administration admits that the masked people entered, outsiders. Sir, one last question, sir. Also, a very valid question. Like this is a hospital, and the situation, and regarding the present situation, where people are sloganeering and all. So, how do you think, what is the here people? Let me find out. Let me see what is agitating them. The water damage has to be done. And that is why we want, and that correctly, the Lieutenant the Governor has also said that they want the culprits to be punished. So we hope that the administration files the FIRs at least. आंखों देखा हाल तो नहीं है, लेकिन इतने लोग ये बात बता रहे हैं, मीडिया वाले बता रहे हैं, यहाँ के बच्चे जेएनयू से निकल कर आए वो बता रहे हैं, उसी समय लोग जो फोन कर रहे थे उसमें यही बात कही गई है कि नकाब पोश लोग घुसाए, पुलिस गेट पर खड़ी रही और ये तमाशे वहाँ होते रहे। उन्होंने लोगों पर हमले किए, प्रहार किया, बहुत बुरी तरह लोग घायल हुए हैं। ये सब हुआ और उसके बाद फिर बहुत देर में पुलिस पहुंची जब सब कुछ हो चुका था। तो अब ये देखिए कि जहां पुलिस को नहीं जाना चाहिए, जामिया में जो इशू था, तो वहां पुलिस घुस जाती है। जहां पर हमला हो रहा है, लोगों पर अटैक हो रहा है, जानलेवा हमले हो रहे हैं, वहां पुलिस नहीं पहुंचती, नहीं जाती। ये क्या हुआ है? क्या खेल चल रहा है? ये बात अब स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल समाप्त कर देना है, यूनिवर्सिटीज को क्रश कर देना है? ये जो बच्चों की शिकायत है या उनके जो भी मन की बात है, उसको क्या बिल्कुल दबा देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या यूनिवर्सिटीज को दबाएंगे और क्रश करेंगे तो क्या लोकतंत्र बचेगा, ये देश बचेगा? एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आया है और आज ये बच्चे ये निकल कर यहाँ आए हैं, फिर से अंधेरी रात में ठंड में यहाँ निकल कर आए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको 100 सलाम इन बच्चों को कि इन्होंने जहाँ हम कुछ नहीं कर पाए वहाँ इन्होंने खड़े होकर ये लड़ाई छेड़ दी है। और जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू की तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर वाईफाई को काट दिया गया, तोड़ा गया लेफ्ट के द्वारा,
और फिर भी बच्चों ने कहा कि हम मैनुअल रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म्स भरने की रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको फिजिकली जाकर हाथ पैर से रोका गया। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि मैं यंग बच्चे हैं, मतलब मेरे तो बच्चों की उम्र के बच्चे हैं ये लोग, 2-3 लड़कियों को मिली हूं जिनको बैक पर, हिप्स पर, प्राइवेट पार्ट्स पे रॉड से और तरीके से मारा गया, जो एम्बैरेस्ड हैं ये बात कहते हुए भी। उनको टॉयलेट में ले जाके उनसे पूछा गया, चेक किया गया, और उनके पेरेंट्स जो कि जाहिर तौर पे बहुत अपसेट थे, उन बच्चों को यहाँ से ले गए हैं। 1-2 लड़कियां अभी अंदर हैं, 2-4 लड़के अंदर हैं, एक लड़के का मेमोरी लॉस हुआ पड़ा है और उसको हेड इंजरी वाले यहाँ पे 4-5 लोग अभी भी अंदर हैं, उनको स्टिचेस लगे हुए हैं। एक बच्चे की नेक रिगल्ड है, उसको कॉलर लगा हुआ है। तो मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया भर में माँ बाप एक ही जैसे होते हैं और बच्चे भी एक ही जैसे होते हैं। बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, हर माँ बाप की इच्छा ये होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ कमाएगा, कुछ अच्छा विचार रखेगा, देश की कुछ सेवा करेगा, घर परिवार का कुछ करेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चों को अपनी राजनीति के लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे उनसे घृणा है। और अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग बवाल कर रहे हैं। अस्पताल के अंदर शांति से बच्चों को समझाना, उनसे पूछना, सीखना, कुछ भी करना। 800,000 लोग, मैं क्योंकि पुलिस के साथ भी मैं लगातार बनी हुई हूँ और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि बताइए जेएनयू का क्या हालात है। बोले कि पहले तो मार के गए और ये सब हुआ, हालात पैदा हुए, और आज भी अभी भी वहाँ पर 800,000 लोग खड़े हुए हैं। और पता नहीं कौन कौन जो फिजूल के लोग हैं, चाहे बड़े लोग होंगे, वो ट्विटर, फेसबुक का इस्तेमाल कर करके कॉल किया कि सबके सब वहां पहुंचो, सबके सब वहां पहुंचो। मैं कहती हूँ कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे अपने बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनकी तुम रक्षा सुरक्षा देखोगे, उनका जीवन आगे देखोगे, या उनको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे?